जिस आदमी का नाम आपने लिया, क्या उसी ने आप पर फिजिकल असॉल्ट किया था? आप सब जानती हैं मुझे, मेरा नाम भावना शास्त्री है और जैसा कि अभी अभी भाई साहब ने बताया, मैं भी उत्सव का आयोजन करने में रुचि रखती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि एक तो मैं औरत हूँ और दूसरा मुझे कोई अनुभव भी नहीं है, तो मैं ये सारा काम कैसे कर पाऊंगी। भैया जी सुनो ना, इसकी भाषणबाजी तो चलती रहेगी। आप एक काम करो, सुंदरकांड लगा दो, मेरे फोन से ही कनेक्ट कर लो। पहले हनुमान जी का सुंदरकांड, फिर भगुड़न के पति और भावना का कांड। राघव जी का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैंने अच्छे से नहीं बोला क्या? अमित शास्त्री कौन है यहाँ पर? आखिर बात क्या है, बताइए ना। मिस्टर अमित शास्त्री पर मेरी क्लाइंट ने फिजिकल असॉल्ट का आरोप लगाया है। हमारे अनुज को फंसाने की कोशिश कर रहा है। दुश्मनी निकालने के लिए इतना घटिया इल्जाम लगाओ, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। अमित शास्त्री, राधा भागवत के कंप्लेंट के बिना पे आपको अरेस्ट किया जाता है। राधा भागवत को आपने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था? जी। मैं सजावट का बजट लेने के लिए बाजार गई थी। रास्ते में मुझे ये लड़की दिखी जो पहले से ही खराब हालत में थी। मैंने उसे संभाला तो वो मेरे कंधे पे ही बेहोश हो गई। बस मैं उसे अस्पताल तक लेके चली गई। क्या आपको पता था उस लड़की की इस हालत के जिम्मेदार आपके ही परिवार से कोई है? नहीं, मुझे तो अमित भैया के बारे में तभी पता चला जब आप उन्हें अरेस्ट करके लेके गए। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि उस लड़की को चोट कैसे आई। उसी के फ़ोन से उसकी माँ को फ़ोन किया और जब उसकी माँ वहाँ पे आ गई तो मैं वहाँ से चली गई। आज के लिए इतनी जानकारी काफी है। अगर जरूरत पड़ी तो आपको पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। मैं तुम्हारा मुंह नोच दूंगी। भाभी, भाभी क्या कर रही हो आप? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे पति जेल में। तुमने उस लड़की को भड़काया है ना? मैंने तुम्हारा क्यों बिगाड़ा है? सत्यानाश, क्या बिगाड़ा है? मेरे पति को बदनाम किया। हम दोनों को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने। अब आप इसे बोलिए, इस घर से निकले। बोलिए भाई साहब, अभी निकालिए इसे घर से, अभी अभी आप निकालिए। अरे चुप! तुम्हारी ये जो कर्कश वाणी है हमारे कानों को चीर देगी। अगर उसकी अपनी पत्नी उसे खुशी नहीं देती है तो वो बाहर जाके पराई ढूंढेगा। भाभी जब दुखी होती थी और भैया घर पे नहीं होते थे तो क्या करती है? ये भी क्या भैया की तरह बाहर जाती? हम सभी जानते कि भाभी भैया से कितना प्रेम करती हैं। सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं को खुश करने में लगी रहती हैं। सुबह से शाम तक नहीं, सुबह से लेकर रात तक। अगर उसकी अपनी पत्नी उसे खुशी नहीं देती है, अरे तब वो पति बाहर जाकर मुंह मारेगा। क्या शादी की जिम्मेदारी पूरी सिर्फ एक औरत पर ही होती है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, क्योंकि औरत ही वो खूंटा होती है जिसके साथ पूरा परिवार बना रहता है। भाई साहब, खूंटे के साथ जानवर जुड़े होते हैं, परिवार तो प्रेम के साथ जुड़ा होता है। अरे ये सब हो क्या रहा है? तुम सब लोग मुद्दे से भटक रहे हो। अमित पर झूठा आरोप लगा है। मैं जानता हूँ वो ऐसी ओछी हरकत कभी कर ही नहीं सकता।
एक तरफ है भानु भाई साहब का खेमा, जिन्होंने इतने सालों तक ये कार्यभार संभाला, और दूसरी तरफ है भावना जी का खेमा। तो आप सब भी जिसे भी समर्थन देना चाह रहे हैं, बारी बारी से उनके खेमे में चले जाएं। इस मतदान की शुरुआत शंखनाद से ही होगी। छुटकन बहू के बड़े सपने और ये उठा हुआ सर, दोनों आज धूल चाटता दृष्टि गोचर होगा। हे कान्हा, आप ही का संदेश है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। मैंने अपना कर्म पूरे मन से किया है, लेकिन आज अगर भाई साहब की बेईमानी जीत गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अपने नाम पर इन्हें गबन मत करने देना भगवान। अब मतदान शुरू होगा और इसमें जो जीतेगा वही इस महोत्सव का आयोजन संभालेगा। तो आप सब भी जिसे भी समर्थन देना चाह रहे हैं, बारी बारी से उनके खेमे में चले जाएं। चलिए जल्दी से बताइए कि जीता कौन है। चलिए घोषणा कर देते हैं। और वैसे भी घोषणा तो आपके आसपास की भीड़ ही दिखा रही है भैया। व्यवस्था सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, चलाता मर्द है और चलती भी मर्द की है। अरे औरतों का क्या है, क्या है? रसोई घर में कड़छी चला सकती है और क्या कर सकती हैं। और हमारे हिसाब से औरत और मर्द में कोई समानता नहीं, कोई नहीं। भाई साहब, हैरानी की बात यह है कि हम सब मंदिर जाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन निजी जिंदगी में इन चीजों का अमल नहीं करते, बल्कि इसकी विपरीत ही हरकतें करते हैं। ऐसे क्यों भाई साहब? और तिवारी जी, जो विजेता है उसका नाम घोषित कीजिए। जी भैया जी। हाँ तो साथियों, इस चुनाव के विजेता हैं। अरे क्या? अरे सुनिए बहन जी, सुनिए ना, इनका ये मतलब नहीं था। ये मैच तो टाई हो गया। हम जानते हैं कि इस मोहल्ले में कोई ऐसा है जिसने अभी तक अपना मत नहीं दिया है, और जब वो अपना मत डालेगा तो उसका वही मत निर्णायक मत होगा। तिवारी जी, मतदान तो हो गया, अभी विनर का नाम तो अनाउंस कीजिए। इस महोत्सव के चुनाव को एक मत से भावना शास्त्री ने जीत लिया है। मामा, हम फाइनली जीत गए, कांग्रेचुलेशंस। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान जी की जय। भावना, तुम कहाँ रह गई थी भाई? और मूर्ति का क्या हुआ? वो अपने गांव चला गया और कब तक आएगा मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मैं नहीं जानती कि अब मूर्ति कैसे बनेगी, कहाँ से बनेगी इतने कम समय में। हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति हम एक रात में कैसे मैनेज करेंगे? धीरे धीरे से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे स्टार भारत पर।